हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं एमएस एक्सेल में सेल्स और एडिटिंग ऑप्शन के बारे में। दोस्तों, इससे पहले ऑलरेडी मैंने जो है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर्स फॉर्मेट और कंडीशनल फॉर्मेटिंग स्टाइल, इन सब के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा हूँ। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा कर के देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं सेल्स ऑप्शन और एडिटिंग ऑप्शन के बारे में। जो दोस्तों इन सब डेटा पर हम लोग काम करने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर सीरियल नंबर है, नेम है, आईडी नंबर है, पोस्ट है, सैलरी है, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर उपलब्ध हैं। मैं यहाँ सेलेक्ट करने के बाद में मैं थोड़ा इसको बॉर्डर कर देता हूँ, ऑल बॉर्डर मैंने कर दिया और मैं इसे सेंटर कर देता हूँ। सेंटर करने के बाद में आप देखेंगे इंसर्ट ऑप्शन, आप इंसर्ट सेल है। जैसे आप देखेंगे ये जो ऑप्शन है आपका, आप देखेंगे ये जो ऑप्शन है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर कोई सेल इंसर्ट करने के लिए मैं इस ऑप्शन पाऊंगा इंसर्ट पर। देखेंगे सेल ऑप्शन आपका, यहाँ क्लिक करने के बाद में देखेंगे आपका ऑप्शन आएगा शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, इंटायर नाउन, इंटायर कॉलम। क्या इंसर्ट करना चाहते हैं, शिफ्ट किस साइड में। तो जैसे मैं जहाँ पर सेलेक्ट मैं वहीं पर रहने देता हूँ। ओके जैसे ही क्लिक करता हूँ, देखेंगे ये जो ऊपर का जो आपका सेल था सेम वैसे ही सेल आपका नीचे यहाँ पर क्या है आपका ऐड हो चुका है। अर्थात दोस्तों इस ऑप्शन की सहायता से यदि आप कोई सेल यदि इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप सेल इंसर्ट कर सकते हैं। मैं इसे कंट्रोल जेड से मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद में मैं नेक्स्ट ऑप्शन पाता हूँ। मैं इस ऑप्शन पर हूँ। इस ऑप्शन पर आने के बाद में यहाँ आप देखेंगे इंसर्ट सीट रो लिखा है। अर्थात इस सेट पे यदि आप इंसर्ट करना चाहते हैं इस ऑप्शन से आप कर सकते हैं। जैसे मैं इंसर्ट पर क्लिक करता हूँ, देखेंगे हमारा जो यहाँ पर क्या है एक रो हमारा जो है इंसर्ट हो चुका है। या मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में इंसर्ट रो पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ देखेंगे हमारा एक रो और भी ऐड हो चुका है। मैं पुनः इसे कंट्रोल जेड से मैं बैक कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है इंसर्ट सीट कॉलम। अर्थात इस ऑप्शन की सहायता से यदि आप कोई अगर कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रखा हूँ, यहाँ से मैं आने के बाद में इंसर्ट सीट कॉलम पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ देखेंगे हमारा एक कॉलम क्या है ऐड हो चुका है। अर्थात यदि आपको कभी आवश्यकता हो कि इसमें कोई सीट या रो सेल यदि ऐड करने के लिए तो इस ऑप्शन की सहायता से आप ऐड कर सकते हैं। मैं पुनः कंट्रोल जेड से मैं इसे बैक कर देता हूं। पुनः आप आएंगे, लिखा इंसर्ट सीट। अभी आप देखेंगे 3 सीट आपको दिख रहा है। मैं अगर कोई और सीट में इंसर्ट करना चाहता हूं, मैं जैसे यहाँ क्लिक करूंगा देखेंगे ये आपका 1 2 3 है, तो यहाँ पर आपका 4 भी आपका आ चुका है। अर्थात इस ऑप्शन की सहायता से आप कोई भी जो है आप सीट इंसर्ट कर सकते हैं। जो कार्य आप यहाँ से कर सकते हैं सीट इंसर्ट करने का देख सकते हैं, और वही कार्य जो है आप जो है यहाँ से, जैसे कि आप यहाँ क्लिक करने के बाद में देखेंगे सीट 5 इंसर्ट हो गया है, वही काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं सीट इंसर्ट करने का। नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट का। इस ऑप्शन की सहायता से यदि हम कोई सेल डिलीट करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर सीट 1 पर आने के बाद में देखेंगे ये जो सीट है मैंने यहाँ पर जो है एक सेल इंसर्ट कर दिया। सेल इंसर्ट करने के बाद में मैं चाहता हूँ इस सेल क्या हो जाए डिलीट हो जाए, तो मैं यहाँ पर आने के बाद में डिलीट सेल पर जैसे यदि आप क्लिक करते हैं तो देखेंगे ये आपका जो है सेल जो है ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। सेम ऐसे ही नेक्स्ट ऑप्शन आपका है डिलीट सीट रो। यदि जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है एक मैंने रो इंसर्ट कर दिया और मैं इस रो को मैं क्या करना चाहता हूँ डिलीट करना चाहता हूँ, तो इस ऑप्शन की सहायता से जो है हम जो इसे डिलीट कर सकते हैं। यदि मैं यहाँ पर जो है कोई कॉलम मैंने इंसर्ट कर दिया अपने, यहाँ इस ऑप्शन की सहायता से हम अपने जो सीट में कॉलम ऐड किए हैं उसको हम डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पर सीट इंसर्ट सीट से मैंने सीट जो इंसर्ट किया था, मैं इस सीट को सेलेक्ट कर लेता हूं और मैं यहाँ डिलीट सीट पर जैसे ही मैं आऊँगा और यहाँ से देखेंगे हमारा सीट क्या है डिलीट हो जाएगा। तो आप देखेंगे हमारा सीट क्या है डिलीट हो चुका है। अर्थात इस ऑप्शन की सहायता से अगर आप कोई सेल रो कॉलम सीट अगर डिलीट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है यहाँ से देखेंगे फॉर्मेट ऑप्शन।
इस ऑप्शन पर आने के बाद में देखेंगे लिखा है रो हाइट। अभी आप देखेंगे हमारा जो ये रो है, मैं इन सारे सेल को मैं एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में आप फॉर्मेट पाएंगे, रो हाइट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा है 14.5 लिखा है। मैं यहाँ पर 25 कर देता हूँ। 25 करने के बाद जैसे मैं ओके करूँगा, देखेंगे हमारा जो सेल है, सेल में आपका हाइट आपका बढ़ गया है। अर्थात इस ऑप्शन की सहायता से आप अपने सेल में यदि कोई हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है ऑटो फिट रो हाइट। यहाँ क्लिक करने के बाद में आपका पहले जैसा आपका डेटा था वैसे ही आपका डेटा जो फिट हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है कॉलम विड्थ। अभी आपने रो का विड्थ देखा, यदि आप कॉलम का विड्थ देखना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट करने के बाद में आप आएंगे फॉर्मेट ऑप्शन पर और यहाँ पर आप आएंगे कॉलम विड्थ पर। यहाँ पर अगर आप कोई भी, जैसे मैंने 25 यहाँ पर भी मैंने डाल दिया, डालने के बाद में देखेंगे हमारा जो है कॉलम का जो विड्थ है वो क्या है, बढ़ गया है। पुनः आप इस ऑप्शन पाएंगे, यहाँ पर लिखा है ऑटो फिट, तो यहाँ क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे हमारा ऑटो फिट हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है, इसी में देखेंगे लिखा है डिफ़ॉल्ट विड्थ, अर्थात जैसा मेरा पहले था सेम वैसे ही हो जाएगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ ओके क्लिक करता हूँ तो हमारा डिफ़ॉल्ट के रूप में क्या होगा, सेट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है हाइड एंड अनहाइड। यहाँ पर देखेंगे यदि हम कोई रो यदि हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से हाइड कर सकते हैं। कोई अगर कॉलम हाइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सीट हाइड करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ से हम अनहाइड रो और कॉलम कर सकते हैं। और ये वाला हाईलाइट तब होता है जब हम कोई सीट हाइड करने का काम करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारा सेल है, सेल सेलेक्ट करने के बाद हम चाहते हैं जो रो है 5 नंबर का, ये क्या हो, हाइड हो जाए। या मैं यहाँ से लेकर के, यहाँ 5 से लेकर के 10 तक मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में हम फॉर्मेट ऑप्शन पाएंगे। आने के बाद में जो है हाइड पे आएंगे। यहाँ पर रो पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, देखेंगे 5 से लेकर के 10 तक हमारा क्या है, हाइड हो चुका है रो। पुनः आप यहाँ फॉर्मेट ऑप्शन पाएंगे, यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ से अनहाइड रो पे जैसे ही क्लिक करते हैं पुनः आपका जो है अनहाइड सेल आपका हो जाएगा। पुनः यदि हम कोई, ये आप कॉलम देख रहे हैं, कॉलम को हाइड करना है, जैसे मैंने इन दोनों कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में आप फॉर्मेट ऑप्शन पर आएंगे। आने के बाद में यहाँ पर आप आएंगे हाइड पर, देखेंगे हाइड कॉलम है, यहाँ आप क्लिक करेंगे, देखेंगे आपका जो है कॉलम क्या हाइड हो जाएगा। पुनः इसको अनहाइड करने के लिए आप उसी ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ से आप इसे अनहाइड कॉलम जैसे करते हैं, देखेंगे आपका अनहाइड हो जाएगा। अभी आप देखेंगे ये जो सीट 1 है, सीट 1 को यदि आप हाइड करना चाहते हैं, आप फॉर्मेट आएंगे और यहाँ पर हाइड पर क्लिक करेंगे और देखेंगे सीट हाइड पर जैसे क्लिक करते हैं, देखेंगे यहाँ पर 3 सीट आपका दिख रहा था, आपका 2 ही सीट दिख रहा है। पुनः उसे अनहाइड करने के लिए उसी ऑप्शन पर आप आएंगे। आने के बाद में यहाँ से अनहाइड सीट जैसे ही क्लिक करते हैं, पुनः आप देखेंगे जितना भी सीट आप यदि आप अनहाइड किए रहेंगे, सारा जितना भी सीट आप हाइड किए रहेंगे वहाँ पर आपका शो हो जाएगा। यहाँ जैसे ही आप ओके क्लिक करते हैं, देखेंगे आपका सीट यहाँ पर आ चुका है। तो दोस्तों ये ऑप्शन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपका रीनेम सीट। अभी आप देखेंगे सीट 1 लिखा है, मैं इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से रीनेम करके मैं यहाँ पर जो है मैं IT नाम से मैं ऐड कर देता हूँ। मैं इसका नाम चेंज करके IT रख देता हूँ। देखेंगे जो हमारा सीट है उसका नाम क्या है, IT हो चुका है। जो सीट 1 था उसका नाम IT हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन है मूव और कॉपी। हम चाहते हैं जो सीट हमारा है IT नाम से जो सीट है, ये सेम ऐसे ही क्या हो जाए, सेम ऐसे ही एक और हमारा जो है कॉपी हो करके अगले सीट पे आ जाए। तो जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे ये हमारा यहाँ पर देखेंगे क्रिएट एक कॉपी आपका लिखा है, इस पर टिक लगाएंगे। ओके जैसे ही क्लिक करेंगे, देखेंगे IT ये था, ये IT2 आपका हो चुका है। अर्थात यही जो हमारा कंटेंट था सेम जो IT वाले सीट पर था वही सेम IT2 नाम से हो गया है। अर्थात इस ऑप्शन की सहायता से आप जो है अपने जो कंटेंट है, जो सीट है, सेम ऐसे ही आप जो है किसी दूसरे सीट पर क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं या मूव कराने काम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे
कि यहाँ पर मूव है, जैसे कि हम चाहते हैं जो IT2 है वो सीट 2 के क्या हो बगल में आ जाए, तो मैं जैसे ही ओके क्लिक करता हूँ देखेंगे ये सीट 2 है, सीट 2 के बगल में हमारा IT2 आ चुका है। तो ये ऑप्शन आप समझ गए होंगे। इस ऑप्शन की सहायता से जो है आप अपने सीट को मूव कराने का काम कर सकते हैं या उसी सीट को कॉपी करने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है टैब कलर। इस ऑप्शन की सहायता से आप अगर कोई कलर फिल करना चाहते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर जो है आपका जो कलर है सीट का यहाँ पर लिखा है, देखेंगे यहाँ से कलर आपका चेंज हो गया है। तो यहाँ से आप कलर फिल करने का काम कर सकते हैं। यहाँ से मैं नो कलर कर देता हूँ तो हमारा पहले जैसे हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है प्रोटेक्ट सीट। इस ऑप्शन की सहायता से आप अपने सीट में पासवर्ड लगाने का काम कर सकते हैं। ये तभी काम कर सकता है जब ये लॉक सेल आपका क्या हो हाईलाइट हो। तो यहाँ क्योंकि ये दोनों एक साथ क्या होता है जुड़ा होता है। यहाँ क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे, आप यहाँ से कोई भी पासवर्ड जो है लॉगिन कर देंगे। जैसे मैंने मैंने 3 बार लॉगिन किया, पुनः आपको कंफर्म करने के लिए उसी पासवर्ड को लॉगिन करना है। मैंने 3 बार लॉगिन किया, करने के बाद में देखेंगे ये सारे ऑप्शन हाईलाइट नहीं है। इसके अंदर हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आपको बता रहा है कि इसमें क्या है प्रोटेक्ट किया गया है। पुनः इसको जो प्रोटेक्ट हटाने के लिए आप जो है यहाँ पर आप आएंगे, फॉर्मेट ऑप्शन पर आने के बाद में अनप्रोटेक्ट सीट पर जैसे ही क्लिक करते हैं पुनः वही पासवर्ड लॉगिन करना है जो पासवर्ड आपने लगाया है। ओके करने के बाद में देखेंगे पुनः ये सारे ऑप्शन हाईलाइट हो गए हैं। इसमें अगर कोई भी यदि आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन कर सकते हैं। देख सकते हैं ये सारा परिवर्तन आपका हो रहा है, सारे ऑप्शन आपके हाईलाइट हैं। तो दोस्तों ये ऑप्शन भी आप समझ गए होंगे। इन सब ऑप्शन की सहायता से अपनी सीट को क्या कर सकते हैं प्रोटेक्ट या सुरक्षित करने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट सेल। इस ऑप्शन को पर क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे जो आपने ये वाला ऑप्शन जनरल ऑप्शन पढ़ा था यहाँ पर सेम जनरल नंबर करेंसी अकाउंटिंग डेट टाइम ये सारे ऑप्शन आपके आएंगे। इन ऑप्शन को ऑलरेडी मैंने जो है नंबर फॉर्मेटिंग मैंने समझा रखा है। तो ये सारे ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ से इसे कैंसिल कर देता हूँ। ये सारे ऑप्शन आप समझ गए होंगे। और अब नेक्स्ट ऑप्शन आपका है ऑटो सम। इसका यूज जैसे कि मैं यहाँ पर सीट 2 पे आता हूँ, मैं मार्कशीट बना कर रखा हूँ ऑलरेडी। मैं इस कंटेंट को मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर आने के बाद में आप इस ऑप्शन के माध्यम से हम जानते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे क्लियर ऑल, यहाँ क्लिक करने के बाद में आपका ये जो फॉर्मेट लगा है और जो कंटेंट है दोनों आपका क्लियर हो जाएगा। फॉर्मेट क्या लगा है, इस पर आउटलाइन लगा है और आपका क्या है जो कंटेंट जो लिखा है ये सारा आपका क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। इस ऑप्शन की सहायता से सिर्फ क्या होगा फॉर्मेट क्लियर होगा, कंटेंट आपका पड़ा रहेगा। देखिए कि हमने जो फॉर्मेट लगाया था अलाइनमेंट सेंटर मैंने ऐड किया था, देखेंगे फॉर्मेट आपका हट चुका है। नेक्स्ट है कंटेंट, यहाँ से क्लियर यदि मैं कंटेंट क्लिक करता हूँ तो हमारा कंटेंट जो है वो क्लियर हो गया है। और यहाँ से यदि मैं कोई कमेंट अगर ऐड कर रखा हूँ तो वो यहाँ से क्लियर हो जाता है। और यहाँ से क्लियर ऑल करने से हमारा जैसे कि हम इसे जो है मैं क्लियर ऑल करना चाहता हूँ तो देखेंगे जैसे यहाँ क्लियर ऑल क्लिक करेंगे आपका कंटेंट सारा क्या है क्लियर हो गया, फॉर्मेट भी क्लियर हो चुका है। मैं पुनः इसे कंट्रोल Z से मैं बैक आ जाता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ पर आऊँगा क्लियर कंटेंट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ देखेंगे हमारा कंटेंट क्या क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है, इस ऑप्शन के बारे में जानेंगे, ऑटो सम है। यहाँ आप इस ऑप्शन पर आएंगे। इस ऑप्शन पर आने के बाद में जैसे ही आप ऑटो सम पर क्लिक करते हैं देखेंगे पूरा रेंज आपका ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर लेगा। और इंटर जैसे ही क्लिक करते हैं आपका ये सम होकर के आपका आ जाएगा और यहाँ से इसे आप ड्रैग कर देंगे तो आपका टोटल का आपका सम निकल जाएगा। अर्थात इस ऑप्शन की सहायता से आप ऑटो सम करने का काम कर सकते हैं। इसी ऑप्शन में हम आते हैं। आने के बाद में एवरेज यदि हम निकालना चाहते हैं यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखेंगे ये रेंज आपका ऑटोमेटिक पकड़ लिया है किसका रेंज आपको निकालना है। लेकिन हम जो है इन सब का रेंज न निकाल करके मैं एस्केप से बाहर आता हूँ और इन सब को मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद में इसी ऑप्शन में मैं इन सब का मैं एवरेज निकालना चाहता हूँ तो आप यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में एवरेज पर जैसे ही क्लिक करते हैं देखेंगे ये रेंज आपका ऑटोमेटिक क्या है सेलेक्ट कर लेगा। इन सब का एवरेज आपका टोटल आपको यहाँ पर निकाल करके आपको दे देगा।
देख सकते हैं आप एवरेज आपका निकल चुका है। सेम ऑप्शन आपका है, मैं इस सेल में आता हूँ। आने के बाद में यहाँ से कोई अगर हम नंबर काउंट करना चाहते हैं, क्लिक करने के बाद में जो है ये रेंज पूछेगा, तो हम इसको यहाँ से यहाँ तक रेंज हम दे देते हैं कितने जो है यहाँ पर हमारे नंबर्स हैं। इंटर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो बता रहा है 61 सेल आपके क्या हैं, ऐसे हैं जिसमें नंबर क्या हैं आपके ऐड हैं। तो यहाँ से आप नंबर वगैरह पता कर सकते हैं कि किसी ये सिर्फ नंबर को काउंट करता है, ये जो टेक्स्ट है इसको काउंट नहीं करता है। यदि हम यहाँ पर सबसे मैक्सिमम वैल्यू पता करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करने के बाद में यहाँ से हम रेंज देंगे कि इतना रेंज है, इस रेंज में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। उसका इंटर क्लिक करने के बाद देखेंगे बता रहा है 88 सबसे बड़ी संख्या है, यहाँ पर दिख रहा है सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है यहाँ पर 88 है। अगर यहाँ पर हम जो है 99 करते हैं तो देखेंगे हमारा क्या होगा, चेंज होकर के आपका 99 हो जाएगा। और यदि हम इस नेक्स्ट ऑप्शन आपका है यहाँ मिनिमम है, यहाँ सब अगर सबसे छोटी वैल्यू यदि पता करना चाहेंगे, सेलेक्ट करने के बाद में इंटर क्लिक कर देंगे, आप देखेंगे 33 सबसे कम वैल्यू है। यदि मैं जो है यहाँ पर इस वैल्यू को कम करके मैं 22 कर देता हूँ, देखेंगे ये हमारी वैल्यू क्या है, घट जाएगी। और नेक्स्ट ऑप्शन आपका है, यहाँ पर आने के बाद में मोर फंक्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखेंगे यहाँ से बहुत सारे फार्मूला आपको मिल जाएंगे। इन सब फार्मूला के बारे में हम लोग आगे जो है अगले टैब में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग इस नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में जानते हैं। फिल ऑप्शन जो आपका है, जैसे कि मैं यहाँ क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ IT लिखने के बाद में मैं यहाँ से एक रेंज दे देता हूँ कि मैं इस रेंज तक जो है सिर्फ IT ही क्या हो, फिल हो जाए डाउन। तो यहाँ क्लिक करने के बाद में देखेंगे हर जगह क्या है, IT आपका फिल हो चुका है। यदि मैं इसी को मैं राइट साइड में मैं फिल करना चाहता हूँ, मैं इसी IT को मैं रो में फिल करना चाहता हूँ, यहाँ क्लिक करने के बाद में राइट पर मैं आता हूँ तो देखेंगे राइट में हो जाएगा। मैं इसी को मैं अप फिल करना चाहता हूँ तो अप पर हो जाएगा। मैं लेफ्ट में करना चाहता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आप लेफ्ट में आएंगे तो यहाँ से लेफ्ट में भी आप फिल कर सकते हैं। अर्थात इस ऑप्शन की सहायता से आप एक ही डेटा को अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, सेम अलग अलग सेल में फिल करने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है फिल ऑप्शन में ही आप आएंगे, यहाँ पर देखेंगे क्रॉस वर्कशीट। हम चाहते हैं जो हमारा डेटा है यही जो है अगले सीट में भी हमारा हो जाए, तो मैं इस पूरे सीट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे, शिफ्ट के साथ में सारे सीट को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में जैसे मैंने इन सबको मैंने एक साथ क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में जैसे आप सेलेक्ट करते हैं देखेंगे यहाँ पर आपका जो फिल ऑप्शन है, फिल ऑप्शन ये वाला जो है ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। इसको क्लिक करने के बाद में ये जो ऑल कंटेंट बता रहा है, ऑल कंटेंट यहाँ पे जो आपका कंटेंट है ये सारे कंटेंट कॉपी हो जाएंगे और जो फॉर्मेट है सारे फॉर्मेट भी कॉपी हो जाएंगे। लेकिन इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में सिर्फ आपका जो कंटेंट है, जो आपने टेक्स्ट मेंशन किया है वही सिर्फ कॉपी होगा और बाकी फॉर्मेट कॉपी नहीं होगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आप चाहते हैं आपका क्या हो जाए, फॉर्मेट सिर्फ कॉपी होगा, कंटेंट कॉपी नहीं होगा। हम चाहते हैं सेम फॉर्मेट हम दूसरे सीट पर रखें, तो यहाँ क्लिक करने के बाद में जैसे ही मैं ओके क्लिक करता हूँ देखेंगे सेम फॉर्मेट हमारा जो है सीट 3 पर भी आ जाएगा। यदि यहाँ पर मैं कोई भी डेटा लिखता हूँ जैसे मार्कशीट, तो देखेंगे जो इस पर जो फॉर्मेट लगा है, जो फॉर्मेट 2 पर था सेम फॉर्मेट वो आपके इस मार्कशीट 3 पर भी आपका शो हो रहा है। देख सकते हैं ये सब पर जो है एक्टिवेट हो चुका है। पुनः मैं इस ऑप्शन पर आऊँगा, यहाँ से सीरीज पे मैं क्लिक करता हूँ। इसका यूज जो है हम आपको स्टेप बाय स्टेप रो, कॉलम, लाइनर, ग्रोथ, डेट, ऑटोफिल इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। मैं पहले इसे कंट्रोल जेड से मैं बैक कर देता हूं ताकि मेरा डेटा जो है पहले जैसा हो जाए। मैं इस सीट पे आता हूं। सीट पे आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपका है फिल वाले ऑप्शन में ही सीरीज का। इस ऑप्शन पर आने के बाद में मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में जैसे ही ये आप देख रहे हैं, ये आप रो क्या पहले से सेलेक्ट है। जैसे यहाँ पर मैं कोई नंबर लिख देता हूँ, आप देखेंगे मैंने यहाँ पर मैंने नंबर लिखा 1। मैं
लिखने के बाद मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद फिल ऑप्शन पर आप आएंगे। सीरीज पे जैसे ही आप आएंगे देखेंगे ऑलरेडी क्या रो यहाँ सेलेक्ट है कि ये नंबर आप नेक्स्ट रो में लिखना चाहते हैं कि यहाँ क्लिक कर देंगे तो आपका ये कॉलम में आपका टेक्स्ट ऐड होगा। आप देखेंगे ये जो स्टेप वैल्यू है ये सीरियल वाइज जो है चलने वाला है। आप देखेंगे यहाँ पर लाइनर है, लाइनर के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, ऐसे करके ऑप्शन आपके आएंगे। कितने का अंतर रहेगा वो वैल्यू यहाँ पर ऐड है। देखेंगे एक एक का अंतर रहेगा और यहाँ लाइनर पर रहेगा और यहाँ पर आप जो है कितने सेल तक आप ऐड करना चाहते हैं, अर्थात ये जो काउंट है कितने नंबर तक करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर जैसे मैं 100 लिख देता हूँ। 100 लिखने के बाद जैसे मैं ओके क्लिक करता हूँ देखेंगे यहाँ पर ये जो 100 तक आपकी जो काउंट है वो आपका ऐड हो चुका है। तो समझ गए होंगे इसमें एक एक का क्या है अंतर है। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपका है इसी में, जैसे कि मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ। 2 लिखने के बाद में मैं इसका जो टेबल लिखना चाहता हूँ। लिखने के बाद में ऑलरेडी मैं यहाँ से पहले ही मैं इस सेल में ही लिखना चाहता हूँ। मैं 10 तक यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद फिल ऑप्शन पर आएंगे, सीरीज ऑप्शन पर आएंगे। देखिए ऑलरेडी कॉलम क्या सेलेक्ट हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने कॉलम क्या किया था सेलेक्ट कर रखा था। और मैं यहाँ पर अंतर कितने का करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। कितना 2 जैसे ही मैं लिख देता हूँ मैं ओके क्लिक करता हूँ देखेंगे यहाँ पर 2 का अंतर आपका हो गया है, अर्थात 2 का टेबल आपका ऐड हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है जैसे कि मैं यहाँ पर 4 लिखता हूँ। 4 लिखने के बाद में मैं चाहता हूँ ये जो 4 मैं लिख रहा हूँ इसके अंदर में ग्रोथ हो, अर्थात ग्रोथ कितने का हो मैं चाहता हूँ 2 का। अर्थात आप देखेंगे ये जो संख्या 2 का जो 4 से जब 2 में आप गुणा करेंगे तो जो 8 आएगा, फिर से 8 में 2 का मतलब 2 का क्या हो ग्रोथ हो। तो यहाँ क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ कॉलम पे आऊँगा। कॉलम पे आने के बाद में मैं यहाँ 10 तक मैं जो है ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद में आप यहाँ से यदि आप सेल पहले सेलेक्ट नहीं किए हैं तो आप यहाँ पर रेंज दे सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो कितने सेल तक जाने के बाद में स्टॉप हो जाएगी, या आप पहले से सेल जब सेलेक्ट किए रहेंगे। जैसे कि हम ऑलरेडी जो है यहाँ पर सेल सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारी वैल्यू यहीं तक रहे। तो यहाँ फिल ऑप्शन पाएंगे, सीरीज पे आएंगे। आने के बाद में ग्रोथ पे आप क्लिक करते हैं और यहाँ पर 2 आप लिख देते हैं कि इसमें 2 का गुणा हो जाए। देखेंगे 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, ऐसे आपके जो है 2 का सब में क्या गुणा होता चला गया है और 10 तक जब आपका होगा तब 2048 आपका हो जाता है। तो आप ये ऑप्शन भी आप समझ गए होंगे। इस ऑप्शन में इसका मतलब क्या होता है ग्रोथ का। यहाँ पर है नेक्स्ट ऑप्शन डेट का है। इस ऑप्शन की सहायता से जैसे कि हम यहाँ पर डेट फिल कर देते हैं, जैसे कि 11/10/2024 जैसे मैंने फिल किया। मैं इसे यहाँ तक रेंज दे देता हूँ। डेट को सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ तक सेल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में सीरीज पे आप आएंगे। आप देखेंगे यहाँ पर डेट मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है और यहाँ पर मैं वैल्यू दे देता हूँ कहाँ तक। मैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद में देखेंगे यहाँ पर हमारा जो है एक एक करके आप देखेंगे 10, 11, 12, 13 ऐसे करके आपका जो 25 तारीख तक आपका जो डेट ऐड हो चुका है। अर्थात इस ऑप्शन की सहायता से आप ऑटोमेटिक डेट फिल कर सकते हैं। सेम अगला ऑप्शन है आपका वीकेंड। यदि आप चाहते हैं वीकेंड आपका आए, जैसे कि यहाँ पर आप जो है लिखते हैं संडे। यहाँ पर आने के बाद में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में आप फिल पे आएंगे। यहाँ पर सीरीज पे आप आएंगे। यहाँ पर जो है ऑटो फिल पे आप क्लिक कर देंगे और यहाँ से ओके जैसे ही क्लिक करते हैं देखेंगे आपका जो ऑटोमेटिक जो है डेट आपका जो है ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से आप इस तरह से आप डेट को ऐड करने का काम कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन आपका है, आप देखेंगे ऐसे यदि आप वीकेंड दिखाना चाहते हैं वीकेंड दिखा सकते हैं, मंथ दिखाना चाहते हैं तो मंथ आप दिखा सकते हैं, ईयर दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर ईयर दिखा सकते हैं। जैसे कि ईयर दिखाने का मतलब हुआ यहाँ जैसे कि 2024 आपका 25, 26, 27, 28 ऐसे ईयर में चेंजिंग होगा। और यदि आप मंथ पे आते हैं तो मंथ आप देखेंगे 11 तो यहाँ 12, 13 ऐसे करके चेंज होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है आपका डे
सेलेक्ट है, इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर डेट में क्या है, परिवर्तन हो रहा है। मैं इन सारे ऑप्शन को एक साथ में सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में देखेंगे फिल्टर ऑप्शन आपका हाईलाइट हो जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद में लिखा है शॉर्ट सिमिलर टू लार्जेस्ट, अर्थात जो छोटी वैल्यू है उसे जो है पहले आएगा, उसके बाद बड़ी वैल्यू आपकी आएगी। तो यहाँ क्लिक जैसे ही करते हैं A to Z तो देखेंगे ये वाले ऑप्शन जो होते हैं आपके ऊपर हो जाएंगे और Z वाले कहाँ हो जाएंगे, आपके नीचे हो जाएंगे। कैसे होंगे, जैसे कि मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं A to Z लिखा है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कंटिन्यू विथ में क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद देखेंगे ए से जो आकाश है, अमन है, ये सारे क्या हैं, जो ए से हमारा जो डेटा है वो सबसे ऊपर फिल हो चुका है। बाकी जो है ABCD ऐसे करके डेटा आपके फिल हो जाते हैं, जिस तरह से आपका डेटा इसमें मेंशन रहेगा। पुनः मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ आप देखेंगे Z to A मैं करना चाहता हूँ। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ देखेंगे यहाँ पर आने के बाद में Z to A आपका जो Z वाला था वो ऊपर हो गया, जो A वाला था वो सबसे नीचे हमारी जो है वैल्यू आ चुकी है। अर्थात आप अपने डेटा को आप नेम वाइज जो A वाला नाम वाला है उसे आप सबसे ऊपर ऐड कर सकते हैं, B वाला उसके बाद, C वाला उसके बाद, तब आप A to Z आप सेलेक्ट करेंगे। यदि आप Z वाला सबसे ऊपर चाहते हैं Z to A तो आप इस ऑप्शन से आप क्या कर सकते हैं, उसको सेलेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कस्टम शार्ट। इस पर क्लिक करने के बाद में आप अपने हिसाब से इसको शार्ट करने का काम कर सकते हैं। देखेंगे कॉलम वाइज आप शार्ट करने का काम कर सकते हैं, वैल्यू वाइज कर सकते हैं, जो है सेल वाइज कर सकते हैं, यहाँ A to Z कर सकते हैं। अभी देखिए क्लिक करने के बाद में आप पुनः फिल्टर पे आएंगे। आप चाहते हैं A to Z कर दें, यहाँ क्लिक करने के बाद में आप A to Z कर देंगे, आपका डेटा क्या है, A to Z आपका हो जाएगा। तो इन सब ऑप्शन की सहायता से आप फिल्टर करने का काम कर सकते हैं। यहाँ मैं इस पूरे डेटा को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में आप आएंगे यहाँ पर फिल्टर पर, जैसे ही क्लिक करते हैं देखेंगे यहाँ पर एक फ़िल्टर लग जाएगा। हम चाहते हैं यहाँ से आप इसको सॉर्ट करने का काम कर सकते हैं, ऑल को अनसेलेक्ट कर देंगे। हम चाहते हैं जो अमन हो, अमन का ही डेटा क्या हो, शो हो। यहाँ क्लिक करने के बाद देखेंगे अमन का ही डेटा आपका शो हो रहा है। पुनः आप यहाँ से Ctrl Z से आप बैक कर सकते हैं। पुनः यदि आप चाहते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के माध्यम से जो है फ़िल्टर करने के लिए कि जिसका नंबर 65 हो वही डेटा क्या हाईलाइट हो, क्लिक करने के बाद में देखेंगे ये जो 65 अमन का था वो 30 डेटा क्या हाईलाइट हो चुका है। अर्थात जिस ऑप्शन की सहायता से आप अपने डेटा को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। पुनः आप यहाँ पर आएंगे, आप देखेंगे इस फिल्टर को पुनः आप क्लिक कर देंगे तो ये फिल्टर आपका क्या है, हट जाएगा आपका। तो ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। ये फिल्टर अगर यहाँ से फिल्टर को क्लियर करने का काम किया जाता है, यहाँ से फिर से रीअप्लाई करने का काम किया जाता है। नेक्स्ट है ऑप्शन आपका फाइंड एंड सेलेक्ट का। इस ऑप्शन की सहायता से हम फाइंड पर जैसे ही क्लिक करते हैं एक नया पॉपअप विंडोज ओपन होगा। यहाँ पर जो है अगर हम चाहते हैं जो हमारी 56 वैल्यू है, हम 56 पर आना चाहते हैं, जैसे मैं क्लिक करता हूँ देखेंगे ये हमारा जो है सेल जो 56 का है ये ऑलरेडी क्या है, सेलेक्ट हो चुका है। सेम नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट 56 पे आ जाऊँगा। तो अर्थात आप किसी भी ऑप्शन पे यदि आप जाना चाहते हैं इस ऑप्शन से आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। अर्थात उस सेल पे आप आ सकते हैं और उसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है रिप्लेस का। यहाँ क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे वही पॉपअप विंडो जो ओपन होगा जो फाइंड का था, लेकिन यहाँ पर उसी में बटन आपका रिप्लेस का है। हम चाहते हैं जो 56 है, जितने भी 56 है वहाँ पर जो 88 हो जाए। तो आप देखेंगे यहाँ पर रिप्लेस है, रिप्लेस आल है। मैं रिप्लेस आल पर जैसे ही क्लिक करता हूँ देखेंगे जहाँ भी 56 थे वहाँ पर 88 आपका हो चुका है। अर्थात किसी भी डेटा को यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन से कर सकते हैं। अर्थात आप एक एक डेटा को रिप्लेस करना चाहते हैं कि सबको एक साथ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं। इस ऑप्शन की सहायता से किसी भी डेटा पर आप अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर्स अगर है, कमेंट्स वगैरह हैं, कंटेंट्स है, आप इस पर कंटेंट पर क्लिक कर देंगे। किस पर, आप टेक्स्ट पे जाना, इसको चेक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो जैसे देखेंगे ये आपका जो टेक्स्ट फॉर्मेट था ये क्या है, ऑलरेडी यहाँ सेलेक्ट हो चुका है। तो इस ऑप्शन की सहायता से आप गो टू स्पेशल कर सकते हैं। अगर फार्मूला अगर आपका लगा है कोई, उस फार्मूला पर भी आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका
कमेंट्स, यदि कोई आप कमेंट लगाए हैं तो कमेंट पर जा सकते हैं। कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग यदि आप लगाए हैं तो उस कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जा सकते हैं आप। यहाँ से आप किसी भी कमेंट्स पे जा सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जा सकते हैं, कंटेंट पे जा सकते हैं, डेटा वैलिडेशन यदि आप लगाएं वहाँ पे जा सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया वहाँ जा सकते हैं, सिलेक्शन पेन है वहाँ पे आप जो है ऑब्जेक्ट पे जा सकते हैं इस आप फाइंड और गो टू के ऑप्शन से। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये आपको जो है होम ऑप्शन के बारे में पूरा डिटेल से आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।